आज हमारा टॉपिक है एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करने के बाद पंखा जल्दी क्यों जल जाता है। तो आज हम इसको किस तरह फिट करना है तो हम सीखेंगे कि जिससे हमारी एल्यूमिनियम की वाइंडिंग ज़्यादा दिनों तक चले, और हम कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारा एल्यूमिनियम वाइंडिंग किया हुआ पंखा बहुत जल्दी जल जाता है। ये देखिए, हमने नई वाइंडिंग की हुई है इसकी एल्यूमिनियम में। इसको फिटिंग करने का तरीका, हम क्या गलती करते हैं जिससे हमारा पंखा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दोनों पंखे के बेरिंग चेक करने हैं, कौन सी बेरिंग खराब है। देखिए, ये थोड़ी सी जाम लग रही है, और इस तरफ देखिए ये फ्री है, ये एकदम फ्री घूम रही है। देखिए, ऐसे डायरेक्ट फ्री बेरिंग नहीं घूमनी चाहिए। अगर आप ऐसे हाथ से घुमाएंगे तो एकदम ऐसी घूमनी नहीं चाहिए। और ये देखिए, ये है, ये सही है, लेकिन इसको भी आपको रिपेयर करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट बदल देना है। अगर ज़्यादा जाम लगे तो बदलना है, और डायरेक्ट ऐसे घुमाने पर ऐसे घूमे, देखिए घूम रही है, तो इसको भी आपको बदलना है। नहीं तो फिर इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका फिटिंग करने का जो तरीका है, आप अगर इसको अच्छी तरह से आप अगर फिट करते हैं तो आपका पंखा जलेगा नहीं। हाँ, अगर वोल्टेज हाई वोल्टेज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर वो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है तो उसका देखिए, हमने दोनों बेरिंग यहाँ से निकाल लिए। उसके बाद आपको सबसे पहले शाफ्ट चेक करनी है, कहीं से कटी है क्या। नीचे से भी चेक करना है। नीचे से देखिए, हमने पुलर से बेरिंग बाहर निकाली, मतलब ये जगह सही है, नहीं तो बेरिंग आराम से निकल जाती है। ऊपर का भी सही है। तो आपको क्या करना है, बेरिंग आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाना है, इसको आपको इसके ऊपर की पत्ती को निकाल लेना है। एक साइड की कौन सी भी पत्ती निकालनी है आपको। और देखिए, इसमें ग्रीस है लेकिन काला हो गया है, तो आपको जो जितना निकले आपको पेचकस से इसको बाहर निकाल लेना है। आप अगर इस तरह से फिटिंग करेंगे तो आपका पंखा जलेगा नहीं और ज़्यादा दिन चलेगा। जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊंगा इस वीडियो में तरीका, आप इस तरीके से अगर पंखा फिटिंग करेंगे किसी का तो ज़्यादा दिन चलेगा और जलेगा भी नहीं। आपको जितना ग्रीस ऊपर से निकलता है उतना निकाल लेना है। उसके बाद आपको अच्छी क्वालिटी का आपके पास ग्रीस रखना है। आपको सस्ता वाला ग्रीस नहीं रखना, जो पाउच आते हैं वैसा ग्रीस आपको नहीं रखना है। आपको विडॉल का अच्छा वाला ही ग्रीस लेके आना है। इसमें भी क्वालिटी आती है, तो आप जितनी अच्छी क्वालिटी हो सके उतनी अच्छी क्वालिटी लेके आइए। और इसके बाद इसमें आपको ग्रीस डाल देना है। अगर आपकी बेरिंग ज़्यादा खराब है तो आपको डायरेक्ट बेरिंग ही बदल देनी है। आपको थोड़ा सा पैसा अगर लगे तो आप ज़्यादा बोल सकते हैं उनको, लेकिन आपको बेरिंग बदलनी है अगर खराब है तो। इससे क्या होता है, अगर आप बेरिंग वैसे ही लगा देंगे तो ये रहती एल्यूमिनियम की वाइंडिंग, और पंखा जब चलेगा तो बेरिंग जाम रहेगी, थोड़ी बहुत ही आवाज़ करेगी, तो उससे क्या होगा, पंखा हीट होगा और एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होने के कारण वो जल्दी जल जाएगा।
या उसका कनेक्शन खराब हो जाएगा। एल्यूमिनियम वाइंडिंग का पंखा ज़्यादातर पूरा तो वाइंडिंग खराब होती नहीं, ज़्यादातर उसका कनेक्शन ही खराब हो जाता है। फिर भी आपको इस तरह से काम करना है जिससे आपका पंखा ज़्यादा दिनों तक चले। देखिए इसमें आपको ग्रीस दबा दबा के भरना है अंदर, इसको लगा देंगे। इस तरफ आपने ग्रीस लगाया हुआ है, पत्ती निकाली हुई है, वो साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है, मतलब इस तरफ आनी चाहिए। आपको बेरिंग की साइड में हथौड़े से मारना है, आपको बीच में हथौड़ा नहीं मारना, नहीं तो इसमें क्या होगा, प्ले आ जाएगा और बेरिंग पंखा हिलेगा आपका और बेरिंग जल्दी खराब हो जाएगी। इसको भी सेम उसी तरह से ग्रीस लगा लेंगे। और इसको भी आपको थोड़ा सा साफ कर लेना है। ये ज़्यादा फ्री थी घुमाने में, तो इसका ग्रीस तो मतलब खराब नहीं हुआ है, लेकिन ग्रीस कम हो गया इसमें से। अगर ऐसी बेरिंग घुमाने पे घूमेगी तो आपका पंखे में आवाज आएगा। इसमें आपको ऑयल कभी लगाना नहीं है। अगर आप ग्रीस लगाएंगे तो ऑयल आपको थोड़ा सा भी इसमें नहीं लगाना है। अगर ऑयल डालेंगे इसमें तो पंखे से आवाज आएगा। ऑयल या तेल कुछ भी नहीं लगाना है इसमें, ग्रीस ही लगाना है। इसमें भी दबा दबा के आपको ग्रीस भर देना है। और इसको भी आपको ऊपर की साइड रखना है। इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी ये हो गया हमारा इसका। आपको अभी स्टेटर फिटिंग करने का तरीका दिखाता हूँ कि आपको किस तरह इसको फिट करना है। स्टेटर फिट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर का ढक्कन लेना है और इसमें इस स्टेटर को डाल देना है। अगर इधर थोड़ा सा जाम है तो आपको थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देना है, शाफ्ट के ऊपर, बेरिंग के ऊपर नहीं डालना। इसको फिर आराम से अंदर दबा देना है। फिर हमने इसको लगा दिया। इसके बाद आपको ये रिंग लगानी है, इसको हम इसका रोटर बोल सकते हैं। वो रोटर लगाने के बाद आप देखिए, आपको पूरा वीडियो देखना है, इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा जो रोटर है, वो रोटर से स्टेटर देखिए अंदर दबा हुआ है। देखिए इधर थोड़ा सा गैप लग रहा है। आपका थोड़ा सा ये स्टेटर जो है आपको ऊपर लेना है। देखिए इस तरफ से भी अंदर है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इसको बाहर निकाल लेना है स्टेटर को। अभी तो इसमें बेरिंग निकल गई। आपको एक वाइसर लेना है। देखिए इस तरह का एक वाइसर आता है, आपको ऐसे वाइसर लाके रखने हैं। सबसे पहले आपको एक वाइसर डालना है,
एक वाइसर से तो नहीं होगा हमारा, हम और एक वाइसर डाल देंगे इसमें। 2 वाइसर इसमें हम लगा देंगे। उसके बाद चेक करेंगे। तो आपको चेक कहाँ करना है, आप इस रोटर में देखिए, ये वाला गैप छूटा हुआ है, इसको आपको नहीं पकड़ना। ये देखिए जो अंदर का भाग है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली कॉर्नर आपको मैच करनी है इस रोटर के इस भाग के साथ, यहाँ से यहाँ तक इस तरह आपको इसको लगाना है। पंखा इससे क्या होगा, गर्म नहीं होगा और ज़्यादा दिन चलेगा। देखिए हमने 2 वाइसर लगा दिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा ये ऊपर आ गया। अगर ऊपर आ गया तो आपको एक निकाल लेना है। इस तरह से आपको इसका काम करना है। देखिए हम एक वाइसर निकाल लेते हैं और एक अंदर रहने देते हैं। देखिए अभी हमारा जो रोटर है इसके साथ बराबर मैच हो गया। आपको अगर परफेक्ट काम करना है तो इसको परफेक्ट मैच करके लगाना है। उसके बाद स्प्रिंग लगा देना है और इस ढक्कन को आपको लगाना है। इसके बाद हम इसके ढक्कन को लगा देते हैं। और चारों नटों को हम लगा देंगे और चारों नटों को आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके फिर इसको हल्का हल्का सा ठोक लेना है। फिर से आपको नटों को टाइट कर लेना है। आपको नटा जो है आपको बराबर टाइट कर लेने एक लाइन में, नहीं तो क्या होता है ये जो बॉडी है ये बहुत पतली बॉडी होती है। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो एक साइड से ऐसी दब जाएगी, जिससे इसका जो बैलेंस है वो इधर उधर होगा और इसमें आवाज आएगी। देखिए इसको मैं आपको फिटिंग करके चला के दिखाता हूँ। देखिए हमने पंखे को यहाँ लगा दिया और ये इसका वायर का कनेक्शन। सबसे पहले आपको इसको सीरीज बल्ब में चेक करना है। देखिए पंखा हमारा ऑन हो गया और बल्ब देखिए हल्का सा ग्लो कर रहा है। इस तरह आपको पंखे को रिपेयर करना है, जिससे आपका पंखा ज़्यादा दिन चलेगा।